हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। फाइनली आज 5 तारीख है, तो इस दिन मम्मी की सर्जरी का टाइम डॉक्टरों ने हमें दिया था। तो फाइनली हम 7 o'clock पर 7 बजे के आसपास हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हम वेट कर रहे थे वेटिंग रूम में। हस्बैंड हमारे कार्रवाई करा रहे थे वहाँ उधर अंदर इमरजेंसी में कि हमें एडमिट होना है। तो जैसा कि हॉस्पिटल में देखो बिल्कुल खाली पड़ा है हॉस्पिटल। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे कोई नहीं होता हॉस्पिटल में, 1-2 पेशेंट होते हैं इधर उधर या फिर इमरजेंसी केस के ही होते हैं। तो हमें फाइनली आधा घंटा या पौने घंटा के आसपास हमें वेट करने के बाद हमारी फ़ाइल इमरजेंसी की तैयार हो गई। हमें एडमिट के लिए मेरी मम्मी को अब ले जाया गया। हम एडमिट के लिए अभी ऊपर जा रहे हैं। वो नर्स हमें जो आप लोगों को सामने दिखाई दे रही है वो अभी हमें एडमिट के लिए मम्मी को ऊपर लेके जा रही है हमारी। तो अभी चलते हैं उनके साथ। तो अंदर ले जा कर के उन्हें एडमिट किया गया। उनके कपड़े वपड़े चेंज किए गए, तो उनकी अपनी ड्रेस निकलवा दी गई और मम्मी को उनकी ड्रेस दे दी गई। तो ये देखिए बहुत घबरा रही थी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी मम्मी ने 60 साल की होने वाली है। मम्मी 59 ईयर्स की हो गई है अभी फ़िलहाल। तो 59 ईयर्स में मेरी मम्मी ने आज तक कोई भी ऑपरेशन नहीं कराया है, किसी भी तरीके का कोई भी ऑपरेशन नहीं कराया है। तो वो बहुत ही कच्चे दिल की हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है मशीनों से, क्योंकि हमारे पापा के साथ ट्रेजिडी हुई थी। हम उस ट्रेजिडी को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा डरती है मेरी मम्मी ऑपरेशन से। तो फाइनली अब उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा थोड़ी देर में। अभी उनको रेडी टू मूव किया है। तो 59 सालों में आज तक उन्होंने एक भी ऑपरेशन नहीं कराया था। पहली बार आज उनका एक ऑपरेशन होने जा रहा है, वो भी पथरी का। अभी उनको अंदर ले जाने के बाद बाहर वेट करना पड़ा हमें बहुत ज़्यादा देर तक। मैं मेरा भाई वहीं बैठ कर के हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर सब पब्लिक को देखते रहे। पब्लिक आ रही थी जा रही थी, किसी के बच्चा होने वाला था या किसी के हस्बैंड ऑपरेशन थिएटर में थे, किसी की माँ थी, किसी का भाई था। तो सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। हम भी अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। वो बहुत ज़्यादा डरती हैं दोस्तों। अंदर जाने के बाद उनको ये भी था कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे वो रीढ़ की हड्डी में, उससे बहुत ज़्यादा उनको डर लग रहा था कि कहीं वो रीढ़ की हड्डी वाला ऑपरेशन मुझे दें। तो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है इस चीज़ की सुन कर के, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मेरे पापा को कैसे एनेस्थीसिया दिया था डॉक्टरों ने। तो उनसे उनका दिल बहुत ही कमज़ोर है। तो फाइनली बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, कम से कम 4-5 घंटे के इंतज़ार के बाद डॉक्टरों ने हमें बताया कि आपकी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। उन लोग डॉक्टरों ने हमें अंदर बुलाया और ये जो मेरी मम्मी के अंदर से पित्त की थैली और जो ये पथरी निकली थी हमें दिखाई दोनों भाई बहनों को कि देखिए ये आपकी मम्मी के अंदर से हमने ये निकाल दी है, ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल रहा। और दोस्तों देखिए ये वो पथरी है जिसके कारण मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रही थी और शांति से नहीं रह पा रही थी। और अब उसके बाद हम दोनों भाई बहन मेरी मम्मी से मुलाकात की हमने, तो उनको होश नहीं था क्योंकि बेहोश थी वो उस टाइम। हम दोनों देख करके हमें बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हुई। थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के आसपास उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया, उनको बेड दे दिया गया और बेड पर भी उनको होश नहीं आया था। काफ़ी शाम के टाइम जैसे 8 और 9 o'clock के आसपास उनको होश आया था। तब हमें कुछ खाने वाने को दिया गया था मम्मी को, तब उसको मैंने उठाया तो वो उनको होश आया हुआ था। तो दोस्तों मेरी मम्मी की लाइफ का ये पहला ऑपरेशन था, बहुत ही हमारे लिए क्रिटिकल रहा। और सच मानिए दोस्तों कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि एक माँ जब बेड पर हो ऑपरेशन के लिए हो तो बच्चों के लिए कितनी जिम्मेदारी का काम होता है। मेरे को पहली बार लाइफ में पहली बार जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि माँ बाप अगर सर पे नहीं हो तो कितनी जिम्मेदारी सर पे आन पड़ती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करना और एक माँ के लिए लाइक ज़रूर करना दोस्तों। इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।